वेलकम इन माय चैनल। आज क्लास 11th का मैथमेटिक्स सारे सवाल में आज सीक्वेंस से सीरीज पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सीक्वेंस क्या है तो डिफिनिट ऑर्डर में जो अरेंज होता है वो सीक्वेंस होता है और सीरीज होता है डिफिनिट और इंडिफिनिट दोनों में, जो कि परिभाषा दिया हुआ है बुक में, आप देख लेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट होता है वो कुछ सीक्वेंस का क्वेश्चन से है, जो कि आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 7A है। 7A का फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस। प्रत्येक सीक्वेंस में बोल रहा है कि प्रथम 4 पदों को ज्ञात कीजिए। दे रखा है an बराबर 5n + 2। तो देखिए आपका क्वेश्चन है an बराबर 5n + 2। इसका सोल्यूशन देख लीजिए। n बराबर 5n + 2 तो कुछ करना नहीं है। n का मान बारी बारी से 4 टर्म पूछे तो 1 2 3 4 तक रख दीजिए, 5 टर्म पूछे तो 5 तक रख दीजिए। n बराबर 5n + 2 का 1 रखें तो आपका a1 बराबर क्या हो जाएगा 5n + 1, तो 5 × 1 + 2, जो कि सोल्यूशन आप आराम से कर सकते हैं। 5 × 5 + 2 7 हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर देखिए a2 बराबर, तो 5 × 2, चूँकि n के प्लेस में 2 रखना है, जब 5 × 2 कर देंगे तो 10 + 2 हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। तीसरा आपका हो गया a3, 5 × 3 + 2, 5 दिया 15 + 2 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। फिर आपको a4 हो गया क्या, जब 5 × 4, चूँकि इनके प्लेस में 4 + 2, तो 5 × 20 + 2 यानी 22 हो जाएगा। बस फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया धड़ल्ले से बच्चे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पहला का दूसरा। n बराबर दे रखा है 2n - 3/4। इसमें भी वही क्वेश्चन है, बस कंडीशन दे रखा है कि a1 का मान आपको मतलब कि प्रथम 4 पद ही निकालना है, तो 1 से लेकर 4 तक मान रख देना है। n के प्लेस में 1 रखोगे तो 2 × 1 - 3/4, तो 2 एकम 2, 2 - 3/4 करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 में से 3 जाएगा -1/4 हो जाएगा। उसके बाद 2 रख लो इसी प्रकार a2 बराबर, तो 2 × 2 - 3/4, या 2 2 जा 4 - 3/4, तो 4 में से 3 गया 1/4। उसके बाद आपका a3 रख लो, a3 हो जाएगा 2 × 3 - 3/4, तो 2 3 6, 6 - 3/4, 6 में से 3 गया 4, 4 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। a4 निकाल लो तो 2 × 3, सॉरी a4 है तो 4 रखेंगे, तो 2 × 4 - 3/3, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 में से 3 यानी 4, तो कितना हो जाएगा 5/4। बस आंसर हो गया धड़ल्ले से। दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। an बराबर क्या है -1 के पावर n - 1 गुने 2 के पावर n + 1 दे रखा है। इसमें बारी बारी से रखना है मान। a1 रखोगे तो -1 के पावर n - 1 है, तो n के प्लेस में 1 रखोगे तो 1 - 1 हो गया, गुने 2 के पावर n + 1 है, तो n के प्लेस में 1 रखोगे तो 1 + 1 हो जाएगा। तो -1, 1 में से 1 गया क्या हुआ 0 हो जाएगा, गुने 2 के पावर 1 ऐड करोगे 2 हो जाएगा। किसी भी नंबर का पावर 0 हो उसका रिजल्ट क्या होता है 1 होता है, तो 1 × क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 को 4 लिख सकते हो, 4 × 1 4 हो जाएगा। इसी प्रकार निकाल लो, n के प्लेस में 2 रखो तो n क्या हो जाएगा -1, n - 1 दे रखा है तो 2 - 1 गुने 2 का पावर 2 + 1, अब 2 में से 1 गया तो 1 आया, तो -1 के पावर 1 × 2 के पावर 2 + 1 जो है तो 2 × 3 हो जाएगा, 2 को पावर क्यू लोगे तो 8 हो जाएगा। अब 8 × कर लो तो -1 के पावर 1 है तो -1 रिजल्ट आएगा, तो -1 × 8 करोगे -8 होगा। अब चलो a3 देख लो, a3 बराबर है -1 × 3 - 1, तो इसका 3 में से 1 जाएगा 2 होगा, और ये 3 1 ऐड होगा तो 4 हो जाएगा, तो -1 का पावर 2 × 2 का पावर 4 का रिजल्ट 16 आएगा। 16 गुने, अब -1 का पावर जब सम रहे तो पावर प्लस प्रयोग होता है, अब विषम रहे तो माइनस प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ +16 रिजल्ट आपका हो गया। उसके बाद a4 देख लो, a4 बराबर -1 × 4 - 1 गुने 2 का पावर 4 + 1, 4 + 1 5 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा। -1 का क्यू × 2 के पावर 5 हो गया। अब -1 का क्यू जब करोगे आप तो क्या आएगा -1 आएगा। अभी मैंने जैसा कि ऊपर बताया कि यदि पावर इवन हो तो रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा, ऑड होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी सम विषम की बात है। तो -1 गुने 32 कर लो, -32 हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, पहला का कंप्लीट हो गया। अब देख लो दूसरे क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स
ऑफ द सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस का प्रथम 5 पद तुमको याद करने के बोल रहा है। और डिफाइंड बाई a1 बराबर 1 दे रखा है और an बराबर दे रखा है a के पावर n माइनस 1 प्लस 3। बोल रहा है कि n का मान आप रखो 2 के बराबर या तो 2 से बड़ा रखो, तो जितना टर्म रखना है उतना तक चले चलो हम लोग। तो देख लो a1 दे रखा है a1, तो a2 करोगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 माइनस 1, चूँकि n के पैलेस में रखा गया, जो ये दे रखा था मान ना an बराबर n माइनस 1, उसी में n के पैलेस में 2 रखना है, तो 2 माइनस 1 प्लस 3, n का a में जो हो गया 2 में से 1 घटाओगे तो 1 हो जाएगा, a1 प्लस 3 हो गया। अब a1 का मान दे रखा है 1, तो 1 यहाँ रख दिया जाए तो 1 प्लस 3 बराबर 4 हो गया। अब चलो a3 निकाल लो, तो a3 माइनस 1 प्लस 3, तो 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, a2 प्लस 3, तो a2 का मान कितना है 4 है। ये चूंकि देखो अब a2 निकाला है ना 4, उसी को रखते जाना है, 4 प्लस 3 बराबर 7। अब 7 अगले टर्म में a3 का मान 7 आया तो a4 के लिए रखाएगा, a4 बराबर क्या हो गया, a4 माइनस 1 प्लस 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a3 प्लस 3, a3 का मान 7 रखो, 7 प्लस 3 10 हो गया। इसी प्रकार a5 निकालो, तो a5 माइनस 1 प्लस 3, कि a4 प्लस 3 यानी a4 कितना लिखा है 10, तो 10 रखो, 10 प्लस 3 13 हो गया। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, तो दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी तरह का क्वेश्चन है, दे रखा है फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाई a1 बराबर माइनस, वहाँ 1 था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ माइनस 1 दे रखा है, an बराबर an माइनस 1 बाई एन, कोई भी कंडीशन वही है, n ग्रेटर इक्वल टू। अब देख लो यहाँ पर a1 दे रखा है माइनस 1, a1 an निकाल लो, n दे रखा है चूँकि सॉरी n क्या है, an माइनस 1 बाई एन है, तो a2 रख लो, तो n के पैलेस में 2 रखो, तो a2 माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा, a1 बाई 2 हो गया, तो a1 का मान कितना है भाई माइनस 1 है, तो माइनस 1 बाई कर लो 2 हो गया। उसके बाद a2 निकल चुका, a3 रखो, कि a3 बराबर a3 माइनस 1 बाई 3 हो जाएगा, तो a3 में 7 a3 में 7 क्या 2, a2 बाई 3, तो a2 का मान अभी मैंने निकाला माइनस 1 बाई 2 रख लो, माइनस 1 बाई 2 बाई 3, फिर 2 नीचे आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में, माइनस 1 बाई 6 हो जाएगा। उसके बाद a4 बराबर हो जाएगा a4 माइनस 1 बाई 4 बराबर क्या हुआ, तो a4 में से 1 जाएगा 3 होगा, a3 बाई 4, a3 का मान अभी मैंने निकाला माइनस 1 बाई 6, माइनस 1 बाई 6 बाई 4, और 6 आकर 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 1 बाई 6 4 या 24 हो जाएगा। उसके बाद a5 निकालो, a5 माइनस 1 बाई 5, अब a5 माइनस 1 में से तो a4 हो गया, a4 बाई 5 हो गया, a4 का मान मैंने रखा है माइनस 1 बाई 24 निकाल रखा है, तो माइनस 1 बाई 24 5, और 24 आएगा तो 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 5 या 120 हो जाता है, माइनस 1 बाई 120, ये रिजल्ट आंसर हो गया। अब ये सीक्वेंस हो गया, देयरफॉर माइनस 1 1 बाई माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 6 माइनस 1 बाई 24 माइनस 1 बाई 120, ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फाइंड द 23rd टर्म्स ऑफ द AP 7531, यानी एक AP दे रखा है, उसमें बोला है 23वां पद आप उसे पूछ रहा है, इसमें पहला पद आपका 7 हो जाएगा, कॉमन जो फर्स्ट टर्म हुआ, और कॉमन डिफरेंस हम लोग D बोलते हैं। D कैसे निकलता है, दूसरे टर्म से पहले टर्म को घटाते हैं, या तो तीसरे में से दूसरे को घटाते हैं, या तो चौथे में से तीसरे को घटाते हैं, मतलब एक नेक्स्ट आगे वाले में से पीछे वाले टर्म को घटाते हैं। तो डी बराबर मैंने क्या किया, 5 में से 7 को घटा रखा, -2 डी। अब यहाँ पर देख लो 23वां पद करा है, तो ये 23वां पद बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n माइनस 1, या ऐसे भी डायरेक्ट याद रखो, वो फॉर्मूला नहीं याद है तो 23वां है तो 22d, और 20वां है तो 19d, 25वां है तो 24d, फर्स्ट टर्म में जोड़ दो बस, तो आपका a प्लस 22d हो गया, तो a है 7 प्लस 22 इंटू डी का मान है -2, -2 गुने 22 करोगे -44 आएगा, 7 माइनस 44 करोगे आपका कितना आया -37, इसका आंसर हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर देख लो 5, फाइंड द 20th मैंने 20वां पद बोला है, 20th टर्म ऑफ द AP √2 3√2 5√2 ए सीक्वेंस दिया हुआ है। अब इसमें पूछता है आपको, इसमें पूछ रहा है इस सीक्वेंस में a बराबर क्या हो गया आपका √2 हो गया, a बराबर क्या हुआ √2। अब d कैसे निकलेगा, t2 माइनस t1, दूसरे टर्म से पहले टर्म घटाया, दूसरा टर्म में 3√2 में से √2 घटाओ तो क्या हो गया 2√2 हो गया। अब 20वां पद की बात है, अभी मैंने पीछे बताया था 20वां टर्म तो 19d जोड़ दो, a प्लस 19d कर दो, तो a हो गया अब √2 प्लस 19 गुने d का मान 2√2 है, 19 में 38 √2 आएगा, 38 √2 में से एक √2 जोड़ोगे तो 39 √2 आ गया, बस आपका आंसर फटाफट हो गया, बना आटा एकदम बन गया। अब हम लोग 5 क्वेश्चन आप लोग बनाए, उसके बाद हम नेक्स्ट
क्वेश्चन अगले वीडियो में डालेंगे। और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करें बच्चे, बेफिक्र आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।